नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। शर्म आती है कि लोकतांत्रिक निजता के शिखर पर घृणा का उद्घोष करता यह आदमी एक राज्य का मुख्यमंत्री है। नाम है हिमंता बिश्व शर्मा। लूट लेगा ये लोग। 5 दिन हो चुके हैं राष्ट्रीय एकता पर जारी हुए मोदी पार्टी के सदगुरु के इस प्रवचन के। चुनाव आयोग के अलावा राजनीति के समझने वाले देश के बच्चे को पता है कि इससे ज़्यादा नफरत, इससे ज़्यादा घटिया सोच और लोकतंत्र को इससे बड़ी गाली कुछ नहीं हो सकती। इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। लेकिन चिट्ठी लिखने के बाद भी चुनाव आयोग कान में तेल डालकर सोया हुआ है। कार्रवाई की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। यह बताता है कि भारत में चुनाव आयोग की मौत हो चुकी है। आचार संहिता एक तमाशा बन चुका है और इसे तमाशा बनाया है खुद चुनाव आयोग ने। भारत सरकार के मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री खुलेआम चुनाव तो छोड़िए, लोकतंत्र का मखौल उड़ाते घूमते और चुनाव आयोग भाजपा के खिलौने की तरह पस्त पड़ा रहता है। संथाल परगना में बलात्कार करने का बाद घुसपैठी आदिवासी बहनों को काट करके 50 टुकड़ा कर देते। यह बात कहनी ही पड़ेगी कि आदमी मानसिक तौर पर विक्षिप्त, विकृत और विनाशी है। यह आदमी संविधान का दुश्मन है, भारतीय लोकतंत्र की बुनियाद के लिए खतरा है, मनुष्यता के सिद्धांत पर एक काला धब्बा है। लेकिन सवाल है कि चुनाव आयोग के लिए क्या है? हिंदुओं ने भारत बनाया था, हिंदू भारत बनाया है और आगे जाके भी हिंदू ही भारत को विश्व गुरु बनाएगा। यही हमारा देश है। वो क्या सचमुच में संविधान को रौंदने के लिए ऐसा गुंडा ऐलान के बाद चुनाव आयोग किस दम पर दावा करता है कि यह निष्पक्ष और निर्भय चुनाव करा रहा है? भाजपा ने झारखंड के पूरे चुनाव को दहशत, घृणा और अविश्वास के धरा पर रख दिया है। इसलिए कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग की मौत हो चुकी है और मौत हो चुकी है चुनाव आचार संहिता की। और चुनाव छोड़िए, और बिना किसी आचार संहिता के आम दिनों में भी यह सोच भारत के लोकतंत्र के लिए सिर्फ एक काला धब्बा रहेगा, एक काला घिनौना बजाता हुआ धब्बा है। इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। हमने विकिपीडिया पर झारखंड की डेमोग्राफी यानी जनसंख्या प्रोफाइल देखी। इस झारखंड राज्य में 67% हिंदू रहते हैं, 14% मुसलमान, लगभग 13% ऐसे लोग हैं जो दूसरी मान्यताओं को मानते हैं और इसमें आदिवासी भी हैं, 4% ईसाई, लगभग 1% जैन और बौद्ध हैं। और अब डंके की चोट पर बोलता घूम रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो झारखंड बनाया था वह सूबे में रहने वाले 50 लाख मुसलमानों के लिए था ही नहीं। अगर इरफान अंसारी आलमगीर आलम के लिए झारखंड नहीं बनाया था। वाकई में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक नैतिकतावादी, एक संविधानवाद और एक मनुष्यतावाद बैठा होता तो नफरत के ऐसे पुतले को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उतारकर राजनीति के कूड़ेदान में फेंक दिया होता। लेकिन वो ऐसा ही किस मुंह से करेंगे? उनके भीतर इतना नैतिकता, साहस नहीं है। 2002 के गुजरात से लेकर आज तक के खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को जितना तार तार किया है, उसकी मर्यादा की जितनी धज्जियां उड़ाई है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को भय या पक्षपात हारेगा ना। ये पीताम्बर नीलांबर सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। अनुराग या द्वेष के बिना ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। सभी प्रकार के लोगों के प्रति 15 सेकंड अगर पुलिस
छोटे को बड़े में ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। संविधान की धज्जियां कहां नहीं उड़ाई गई और किसने नहीं उड़ाया, हमने नहीं देखा कि आपने नहीं देखा। क्या प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक, क्या पार्टी पदाधिकारी, क्या कार्यकर्ता, क्या सड़क, क्या संसद, क्या विधानसभाएं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। ये अरबन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों तो हमारी साथ, हम उनका साथ, सबका विकास बंद करो। हेमंता बिस्वा शर्मा तो नफरत के बहुत बड़े अभियान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा भर है। क्या यह सच नहीं है कि इस मुल्क में एक खास समुदाय को लेकर के दहशत कायम करने की कोशिश हो रही है और इसके सबसे बड़े सूत्र साक्षात प्रधानमंत्री भारतीय गणतंत्र के गरिमा मिट्टी में मिलाता मुल्क का प्रधान है। ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। बावजूद इसके लगता था कि इस देश में चुनाव का मतलब चुनाव ही होता है। नेताओं को, पार्टियों को एक समतल मैदान में ही लड़ना होता है। नागरिक को कोई डरा धमका कर वोट नहीं ले सकता। भ्रम ही सही, लेकिन यह भ्रम बचा हुआ था। चुनाव लड़ना तो नेता का काम है। नेता को अच्छी तरह से पता है कि वह संविधान के खिलाफ जाएगा तो चुनाव आयोग उसको छोड़ेगा नहीं, चाहे वह कितना भी तुर्रम खां हो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चुनाव आयोग इस भ्रम को तोड़ डाला है पूरी ठिठाई के साथ। उसकी सारी संहिता केवल एक पक्ष के लिए बची हुई नजर आती है। अगर ऐसा नहीं है तो जिस आदमी के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी, जिसकी स्वभाव पर तुरंत रोक लगनी चाहिए थी, जिसको चुनाव की प्रक्रिया से बाहर किया जाना चाहिए था, उस पर चुनाव आयोग इतने समय तक चुप कैसे बैठा रहा? हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। कोई पर्दा नहीं बचा है, कोई ढकी छिपी बात नहीं है। डंके की चोट पर सीधा ऐलान है कि हमें वोट नहीं दोगे तो बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे घर सुरक्षित नहीं रहेंगे, तुम्हारी बेटियां सुरक्षित नहीं रहेगी, तुम्हारे सपने सुरक्षित नहीं रहेंगे। इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। तो समझिए कितना डरावना है, कितना लसर फसर है, कितना घटिया है, कितना घिनौना है, शर्म आती है। यह भारतीय लोकतंत्र का चेहरा गढ़ने वाले लोग, विश्व गुरु होने का गुरूर, लोकतंत्र के कुचलने वाले ऐसे ही मोहरों ने गढ़ा। बाबा साहब जहां भी होंगे लोकतंत्र के संहिता के सामूहिक हत्याकांड पर शर्म से गड़ गए होंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।